नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक, सरल और शीघ्र फलदायी उपायों से संबंधित। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, सभी भक्तों की मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, शिवरात्रि उनका सबसे प्रिय दिन होता है। तो इस दिन अगर आप पूरी भक्ति भावना, सच्चे मन से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो ये उपाय बहुत ही शीघ्र फलित होते हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं, भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भी, और अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी, आप इनमें से एक या एक से अधिक उपाय को जरूर अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि महापर्व के रूप में मनाया जाता है और शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का अवतरण ब्रह्मा जी से रुद्र के रूप में हुआ था। इसी दिन शिवलिंग भी प्रकट हुआ था और इसी पवित्र दिन दोस्तों, भगवान शिव का तीनों भुवन की परम सुंदरी, परम सौभाग्यवती माँ पार्वती से विवाह हुआ था। इसीलिए यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन को अत्यंत जागृत दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई भी भक्त भगवान शिव की पूरी श्रद्धा, भक्ति भावना से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस जागृत दिन अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो वो भी बहुत शीघ्र फलित होते हैं। और दोस्तों, जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस उपाय को करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन हम मंदिरों में देखते हैं सुबह सवेरे लंबी लाइन भक्तों की लगी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन जो है वो भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल माना गया है। तो शिवरात्रि के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान करने के जल में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिला के भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हुए स्नान करें। इससे आपके शरीर के साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। सारे दिन भगवान शिव का नाम लेते रहें, मंत्रों का जप करते रहें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें। मान्यता है कि प्रदोष काल में भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। तो उस समय जो भी भक्त उनकी आराधना करते हैं, जो इच्छा प्रकट करते हैं, प्रभु उनकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप किसी भी मंदिर में या अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, घर में शिवलिंग है, तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें, वहाँ एक दीप प्रज्वलित करें, भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहें। प्रदोष काल में की गई पूजा अत्यंत शीघ्र फलित होती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको शिवरात्रि के दिन पूजा करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको ईशान कोण की तरफ मुंह करके पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ईशान कोण के स्वामी स्वयं भगवान शिव माने गए हैं। तो रात में पूर्व दिशा की तरफ दीपक जला करके ईशान कोण की तरफ मुंह करके आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे अभिष्ट लाभ की सिद्धि होती है और समस्त भय और संकट दूर होते हैं। शिवरात्रि के दिन दोस्तों, सभी भक्त जो हैं मंदिरों में दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन इस साल आप दूध की जगह पंचामृत बना ले। एक लोटे में, तांबे का लोटा ना ले, पीतल के लोटे में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके इस पंचामृत से प्रदोष काल में भगवान शिव की
किसी भी मंदिर में जो है अभिषेक करें और उस समय भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में हर्ष, उल्लास, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की समस्या का अंत होता है और भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस साल शिवरात्रि में इस अचूक उपाय को जरूर अपनाएं। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आमदनी के नए रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप इस शिवरात्रि को जरूर कर लें। करना क्या है दोस्तों, आपको कि शिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जो है रात भर के लिए शुद्ध घी का एक दीपक आपको जला देना है। तो ये आप कब करें? प्रदोष काल में जब आप मंदिर जाते हैं भगवान शिव की, वहीं पे आप अभिषेक करें और उसी समय आप एक बड़ा सा शुद्ध घी का दीपक वहां पर जला दें। इस प्रकार से जलाएं कि वो रात भर जो है वो जलता रहे। जो भी भक्तगण इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्हें जीवन में कभी भी धन का संकट नहीं होता। यह उपाय दोस्तों बहुत ही अचूक बताया गया है और शिवरात्रि से शुरू करके अगर आप इसको प्रत्येक सोमवार को या प्रत्येक प्रदोष के दिन, महीने में जो शिवरात्रि आती है उस दिन अगर आप करते हैं तो आपको फर्क साफ नजर आता है। आपके जीवन में चली आ रही समस्याओं का अंत होता है, धन के नए आगमन खुलते हैं और भगवान शिव की आप पे कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इसको कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो हम कौन से उपाय करें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा आराधना मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए सर्वोत्तम बताई गई है। तो जिस भी जातक के विवाह में अड़चन आ रही है, वो शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं और अगर इस उपाय को आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। तो आपको करना क्या है कि शिवरात्रि के दिन एक पीतल के लोटे में आप कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध ले लें। अगर गाय का दूध आपको उपलब्ध ना हो तो आप पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं और उसमें थोड़े से केसर मिला लें, थोड़े से शक्कर मिला लें, अर्थात मीठे दूध में केसर मिला लें और इससे आप भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और भगवान से अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय को आप हर सोमवार को दोहराएं, हर महीने की जो शिवरात्रि आती है उस दिन दोहराएं। इस उपाय को आप सावन में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। ये बहुत छोटा सा आसान उपाय है परंतु बहुत ही कारगर बताया गया है। दोस्तों, सुख समृद्धि के लाभ के लिए, जीवन में हर्षो उल्लास के लिए आप शिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं। नंदी बैल जो है भगवान शिव के प्रिय है, तो आप शिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। साथ ही परिवार में अगर कलह होता है, एक प्रश्न मेरे पास ये भी आया था कि परिवार में बहुत ज़्यादा कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है किसी से, तो आप शिवरात्रि के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि शिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जो है प्रदोष काल में आप शिवलिंग पर आंवले का मुरब्बा जो है अर्पित करें और उसके ऊपर से आप उसके ऊपर शहद चढ़ाएं। अगर आंवले का मुरब्बा नहीं है तो आप आंवला जो है उस पे अर्पित करें और ऊपर से उस पे शहद चढ़ाएं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भगवान आशुतोष की कृपा जीवन में बनी रहती है, परिवार में प्रेम और सहयोग, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, धन संपत्ति के योग प्रबल होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप शिवरात्रि से प्रारंभ करके
हर सोमवार को दोहराते रहे, आपको फर्क साफ नजर आएगा। दोस्तों एक और आपको छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा हो, झगड़े बहुत होते हों या डाइवोर्स की स्थिति हो, तो आप एक छोटा सा उपाय शिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं और इसको आपको हर महीने की शिवरात्रि को दोहराना है। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि किसी भी शिव मंदिर में आप शाम के समय प्रदोष काल में जाएं, वहां पे भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। कई मंदिरों में जहाँ पे शिवलिंग होता है वहां पे माता पार्वती की भी जो है मूर्ति स्थापित होती है, तो वहां पे आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें, प्रसाद अर्पित करें, आरती करें और उसके बाद आपको माता पार्वती और भगवान शिव को लाल कलावे से जो है एक साथ गठजोड़ कर देना है, उनको बांध देना है। और इस कलावे को दोस्तों आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार इस प्रकार से घुमाते हुए माता पार्वती और भगवान शिव को एक साथ बांध देना है। जिस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव एक ही है, उसी प्रकार से आप पति पत्नी के भी संबंध सुधरने लगते हैं और किसी भी प्रकार का अगर मतभेद होता है तो वो खत्म होता है। इस उपाय को आप हर महीने में आने वाले प्रदोष को अब दोहराते रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन छोटे छोटे उपायों को आप जरूर अपनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।